गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चिरंत कुमार फिर आज के साथ खड़ा हूँ आपके साथ अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे साइकेट्री का एक टॉपिक है अपना ऑब्सेसिव और कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव एवं कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसे मनोग्रस्त या बाध्य विकार भी कहते हैं। अब यहाँ पर अपने सामने क्या दो वर्ड चल रहे हैं, साइकेट्री के अकॉर्डिंग बात करेंगे। इसके अंदर इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो हुआ अपना DSM-4 के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर इसे माना गया है मुख्य रूप से आता है चिंताजनित विकार है, ठीक है ना। यानी आपका जो DSM-4 का जो चल रहा है, टोटल डिवाइस का चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग माना गया है कि ऑब्सेसिव एवं कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है यह आपका चला है चिंताग्रस्त विकार है, ठीक है ना। अब चिंताग्रस्त विकार के अंदर इसके अंदर होता है कि मुख्य रूप से अपने पास में दो चीजें आ रही है, पहला आपका ऑब्सेसिव और दूसरा है इसका कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब होता है आपका मनोग्रस्त, ठीक है ना, मनोग्रस्त, और कंपल्सिव का मतलब होता है बाध्य, यानी मनोग्रस्त बाध्य विकार है एक प्रकार का, जिसके अंदर क्या दो कंडीशंस होगी अपने पास में। सबसे पहले चलेगा आपका ऑब्सेशन, यानी बार बार क्या करना, किसी भी चीज को ब्लॉक कर देना या रोक देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, वो होता है ऑब्सेसिव। और कंपल्सिव का मतलब होता है हर चीज है या जिसको भी आप कार्य कर रहे हो उसको बार बार क्या करना, रिपीट करना या उसको बार बार दोहराना। तो इसके अंदर में बात करते हैं मनोग्रस्त बाध्य विकार की, तो यह एक चिंताजनक विकार है या चिंता का विकार है, जिसके अंदर किसी भी पर्सन को या किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्या हो सकती है, चिंता या टेंशन हो सकती है। तो होता क्या है इसके अंदर, ये होता है इसके अंदर क्या बार बार होने वाले या आपके मन में किसी प्रकार का भय या चिंता हो जाती है, उस चिंता के सॉल्यूशन के लिए आपको जो भी प्रॉब्लम वगैरह हो रही है उसके सॉल्यूशन के लिए आप जो भी कार्य करते हो उसके अंदर आप एक बार के अंदर सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, उस कार्य को बार बार रिपीट करते हो, या जब तक आपके मन में संतुष्टि नहीं होती या आप प्रॉपर्ली पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते तब तक क्या आप उस कार्य को बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, यह एक प्रकार का क्या है, चिंताजनित विकार है। जिसके अंदर क्या चलता है, एक ऑब्सेशन चलता है और उसके साथ साथ में कंपल्सन चलता है। यानी आप क्या करते हो, आपको जिस चीज की चिंता है एक तो वो ऑब्सेसिव चलेगा और उसके साथ साथ में क्या आप उस चिंता को दूर करने के लिए या उस टेंशन को दूर करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसको बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। यानी ऑब्सेशन भी है और उसके अंदर कंपल्सन भी चल रहा है। यानी क्या है, ऑब्सेशन का मतलब होता है आपकी मनोग्रस्तता और कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता। यानी आप क्या कर रहे हो, आपकी जो चिंता है उसको दूर करने के लिए आप क्या है, बाध्य है, या आप जो भी मनोग्रस्त है आपके पास में या आपको जो मनोग्रस्तता पाई जाती है उसके लिए आप क्या है, बाध्य है उसको दूर करने के लिए। तो यह चलती है आपकी चिंताजनक विकार, मनोग्रस्त बाध्य विकार, ठीक है ना। ये शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं, यानी फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर देखा गया है, इसके अंदर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं पाया गया है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कुछ कारण देखे जाते हैं। तो इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो लोग हैं उनके अंदर लगभग आपके 1.7 से लेकर 4% लोगों के अंदर पाया जाता है। यानी ये बहुत कम पाया जाता है या बहुत ही कम लोगों के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर भी लगभग इसकी जो परसेंटेज देखी गई वो देखी गई है 100 में से 1.7 से लेकर 4% लोगों के अंदर यह रोग या ये विकार पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, ये जो है इसके अंदर कोई स्पेसिफिकेशन महिला और पुरुषों का नहीं होता, यानी महिला और पुरुषों के अंदर लगभग बराबर सा पाया जाता है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिलाओं में ज्यादा हो या पुरुषों के अंदर ज्यादा हो, तो ठीक है, महिला और पुरुषों दोनों के अंदर यह कंडीशन एक जैसी या बराबर रूप से या समान रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो कारण के अंदर देखा गया है, अभी तक की जो स्टडीज हुई होंगी, स्टडीज के अंदर ये माना गया है कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है इसका वो प्रमुख या मुख्य जो अपन बोलते हैं एग्जैक्टली जो पॉजिटिव एजेंट है या किस कारण से होता है वो पता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्टडीज है जिनके अंदर देखे गए फैक्टर हैं, जिनके अंदर पहला आपको लगता है जेनेटिक फैक्टर, यानी आनुवंशिक कारक। अब आनुवंशिक कारक
सभी जुड़वा बच्चों के अंदर ये बहुत कम पाए गए हैं। जो स्टडी जिनकी देखी गई है उनके अंदर देखा गया है कि जो मोनोजाइगोटिक थे उनके अंदर ये ज्यादा पाया जाता है, जबकि डायजाइगोटिक के अंदर ये बहुत कम पाया जाता है। ठीक है ना, ये हो गया। सेकंड बात करते हैं, यदि इसमें ये देखा गया है कि इसके अंदर यदि बात करें परसेंटेज की बात करते हैं तो लगभग आपके 87% के आसपास पाया जाता है, जब इनके अंदर ये 47% के आसपास डायजाइगोटिक के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में ये देखा गया है कि इसके अंदर इसके जो आनुवंशिक प्रभाव है वह बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ में इसके बाद ये भी देखा गया है कि जो आपकी मेडिसिन थे जिनके अंदर सेरोटोनिनर्जिक है या डोपामिनर्जिक है, तो उनके अंदर भी ऐसे सिम्टम्स वगैरह पाए गए हैं, या उनके अंदर जीन संख्या जो पाई जाती है उनके अंदर जो चेंजेस वगैरह पाए जाते हैं उस कारण से भी यह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला था आपका आनुवंशिक या जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर के अंदर ये देखा गया है कि आनुवंशिक कारणों के अंदर ज्यादातर 40 to 50% लोगों के अंदर ये पाया जाता है जिनके अंदर प्रीवियस हिस्ट्री अगर है तो। दूसरी बात करें तो जाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक की बात करें तो उनके अंदर ये देखा गया है कि अकॉर्डिंग टू जाइगोटिक मोनोजाइगोटिक जो पर्सन थे या बच्चे थे उनके अंदर 87% तक चांसेस थे, जबकि जो डायजाइगोटिक थे उनके अंदर आपके 47% तक चांसेस थे आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो जो केमिकल रिएक्शंस पाई जाती है द जीन इफेक्ट जो जिन्हें अपन कहते हैं, तो जीन इफेक्ट्स के अंदर देखा गया है जो डोपामिनर्जिक थे या फिर सेरोटोनिनर्जिक थे, ठीक है ना, तो उनके अंदर जिन्होंने इनका समर्थन किया है या ऐसे जो जीन थे जिनकी श्रृंखला को चेंजेस हुए थे तो उनके अंदर भी आपके जो चांसेस है वह बढ़ जाते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर सेकंड था इसका, वो था आपका किसी प्रकार का यदि कोई इंफेक्शन वगैरह होता है या किसी प्रकार का कोई संक्रमण वगैरह होता है तो इंफेक्शन और संक्रमण की बात करें जो आपके स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया थे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया थे या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो ठीक है ना, उसके अंदर ये क्या करते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है ये आपकी जो है आपका जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया जो पाई जाती है उनके अंदर ही अपना इफेक्ट डालते हैं, या उसकी प्रतिक्रिया जो है ऑटो इम्यून की प्रतिक्रिया चलती है उसको क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, किसको सीएनएस ऑटो इम्यून की प्रक्रिया को। ठीक है ना, अब क्या हुआ अपन बात कर रहे थे इन्फेक्शन की या संक्रमण की, तो संक्रमण के अंदर देखा गया है कि आपको जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है उस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से आपकी जो सीएनएस ऑटो इम्यून सिस्टम की जो प्रतिक्रिया होती है या उसकी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से न्यूरोसाइकियाट्रिक की कंडीशन क्रिएट हो जाती है और उसी की वजह से एक प्रकार का आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स वगैरह शो होने लग जाते हैं। तो सेकंड का आपका संक्रमण, और उसके बाद यदि हम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर आते हैं आपके जैसे किसी प्रकार की चोट वगैरह है, ब्रेन के अंदर कोई ट्रॉमा है, इंजरी है, या फिर किसी प्रकार का स्टिमुलेंट अब्यूज वगैरह आप ले रहे हो, ठीक है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है तो उनके कारण भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करें जो स्ट्रेस है उसकी वजह से भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के, तो स्ट्रेस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं आईपीआर है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो आती है उसके अंदर देखा गया है कि आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है इसकी वजह से कई बार क्या हमारे जो संबंध है उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उस नकारात्मक प्रभाव की वजह से भी कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह यूज करते हैं तो उनकी वजह से भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वगैरह हो सकते हैं। या फिर ठीक है, ये थे आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो था उसके कारण या कॉजेज। तो कॉजेज के अंदर सबसे पहले बात करें तो उसके अंदर जो एग्जैक्ट कॉजेज थे इसके वो हमें कंफर्म पता नहीं है, ये होगा भी पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी कुछ जो मिलते जुलते या आसपास के सैंपल्स हैं उनके ऊपर स्टडी की गई, उनमें देखा गया है कि सबसे पहले आपका जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं वह इसको प्रभावित करते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर के अंदर देखा गया है कि जो आनुवंशिक कारक थे या फिर इन्होंने ये माना गया है कि आपका जो ओसीडी है एक प्रकार का
आपके जो भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है इसके सिम्टम्स वगैरह पाए जाते हैं, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि जो डायजाइगोटिक या जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है वो कम मात्रा में पाया जाता है, या 47 से 50% तक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ केमिकल थे जो जीन इफेक्ट कराते हैं, जैसे सेरोटोनिन थे या डोपामिन केमिकल इफेक्ट थे जो आपको जो जीन की स्ट्रक्चर है उसकी श्रृंखला उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में यदि बात करें संक्रमण की या इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन के अंदर देखा गया है कि आपके जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया जो आते हैं ये क्या करते हैं, आपका जो सीएनएस ऑटो इम्यून की प्रतिक्रिया है उसको शो करते हैं, उसको दर्शाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे जो सिम्टम्स वगैरह है उसके अंदर चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है अदर के अंदर बात करें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर, तो उनके अंदर ये देखा गया है कि यदि किसी प्रकार का ड्रग एब्यूज वगैरह है या किसी प्रकार की पॉइजनिंग जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग वगैरह होती है या मस्तिष्क के अंदर किसी प्रकार की ट्रॉमा या इंजरी वगैरह होती है तो उनकी वजह से भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर स्ट्रेस या तनाव की बात करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। उसके बाद आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आती है उसके अंदर यदि किसी प्रकार की कोई रिलेशनशिप जो आ रही है उनके अंदर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, या फिर जैसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह यूज करते हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से भी आपको बार बार ये चांसेस रहते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के चांसेस वो बढ़ जाएंगे या होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें इसके साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी कौन कौन से लक्षण जो है वो प्रकट होंगे, चिन्ह और लक्षण कौन कौन से हैं इसके। तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स को मुख्य रूप से अपन क्या करते हैं दो भागों के अंदर डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्सेशन का और नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे कंपल्सन की या बाध्यता की। तो ऑब्सेशन के अंदर यदि बात करें तो ऑब्सेशन के अंदर सबसे पहले हमने देखा है ऑब्सेशन के अंदर इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर डर रहता है। सबसे पहले आता है कॉन्टामिनेशन का, यानी व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का भय रहेगा कि मैंने अगर किसी वस्तु को छू लिया या किसी को टच कर लिया, किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध वगैरह या किसी भी प्रकार की टच वगैरह होती है तो उसके अंदर उसको क्या रहेगा संदूषित होने का या कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ऐसा उसके मन में डर रहता है। तो ठीक उसी प्रकार यदि इसे डर रहेगा तो उसके लिए व्यक्ति क्या है फिर क्या करेगा कंपल्सन के अंदर चला जाएगा और कंपल्सन के अंदर क्या करेगा बार बार जैसे क्या करेगा धोना या साफ करना। ये था आपका पहला ऑब्सेशन है कंपल्सन, जिसके अंदर देखा गया है कि व्यक्ति जैसे किसी प्रकार का मैंने चौक लिया हाथ में या किसी से हाथ मिलाया, हैंडशेक किया है, किसी से हाथ किया है या गले मिले हैं या किसी भी वस्तु को टच वगैरह किया है तो वहां पर मेरे मन में क्या डर रहता है कि वो वस्तु की वजह से मैं क्या होगा कॉन्टामिनेटेड हो गया या संदूषित हो गया। अब होगा क्या, ये जो मन में डर है या चिंता या स्ट्रेस हो रहा है उस स्ट्रेस की वजह से क्या होगा मैं बार बार अपने हाथ साफ करूंगा या जो भी चीज वगैरह टच के अंदर आई है उसके अंदर से उसके साथ में टच के अंदर आई है या उसके संपर्क में आई है उस संपर्क की वजह से मैं बार बार उस चीज को साफ करूंगा या हाथ वगैरह की सफाई वगैरह करूंगा। तो ये जो चीज होती है बार बार क्या करेगी रिपीट के अंदर चलेगी या बार बार की जाती है जब तक मन के अंदर संतुष्टि नहीं हो। ये था आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट के अंदर अपने पास में आता है प्रबंधन किसी भी या समरूपता। ठीक है, समरूपता या प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन के अंदर ये होता है कि जैसे किसी भी प्रकार का वो कार्य वगैरह हो रहा है या किसी प्रकार की जो रिस्पांसिबिलिटी आ रही है उसको प्रॉपर्ली प्रबंधन वगैरह किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर वो नहीं होता तो उसके अंदर बाध्यता है। कंपल्सन की बात करें तो कंपल्सन के अंदर ये देखा जाता है कि हम क्या करेंगे या तो उसका प्रबंधन करेंगे जो भी कार्य हमें कहा गया है या किया गया है, लेकिन होता क्या है इसके अंदर जो प्रबंधन वगैरह कर रहे हैं वो तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें क्या हो संतुष्टि ना हो या सेटिस्फैक्शन नहीं होता। यानी हम कोई भी कार्य जो हमें दिया गया है ठीक है उसको हम तब तक करते रहेंगे जब तक क्या है हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। यानी बार बार उस कार्य को करेंगे फिर बिगाड़ेंगे फिर करेंगे फिर छोड़ेंगे फिर करेंगे, तो उस प्रकार से जब तक हम किसी भी चीज का प्रबंधन हमारे मन के अंदर या आत्मा के अंदर संतुष्टि नहीं होती तब तक हम उस
सारे को करते रहते हैं बार बार रिपीट होने तक। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर होता है सेकंड है आपका यौन संबंध। यौन संबंध के अंदर होता है क्या, इसके अंदर देखा गया है ज्यादातर जो है व्यक्ति क्या करते हैं किसी प्रकार के डिससैटिस्फैक्शन वगैरह होता है या प्रॉपर्टी सेटिस्फिकेशन वगैरह नहीं होता है, मन में एक प्रकार का डर बैठ जाता है, उस डर की वजह से क्या होता है या हमारे मन में आक्रामक विचार आते हैं कई बार, तो उन विचारों को लिए हमारे मन में इस प्रकार का परीक्षण रहता है जिसके अंदर क्या करते हैं हम यहाँ पर करेंगे बार बार प्रार्थना। हमारे मन में एक डर रहता है, उस डर को निकालने के लिए हम बार बार उसकी प्रार्थना करते हैं या फिर क्या करते हैं जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बार बार या रिपीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यह होता है। या फिर इसके साथ हम क्या करते हैं एग्जामिनेशन या परीक्षण भी करते हैं। यह सिस्टम चलता है आपका यौन संबंधों से रिलेटेड, जिनके अंदर आपके मन में एक प्रकार का डर रहता है कि हम प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड नहीं हो रहे या सामने वाला पार्टनर जो आपका वो प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड वगैरह नहीं हो पा रहा या उनके मन में सेटिस्फिकेशन वगैरह नहीं आता, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं या प्रार्थना करते हैं या बार बार जो कार्य आप कर रहे हो उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए उसको बार बार रिपीट कर रहे हो या उसको एग्जामिन करते हो या उसका परीक्षण करते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद बात करते हो आपकी शंका। शंका के जनरली देखा गया है कि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट रहता है। जैसे जनरली हम पढ़ते हैं कि कई बार कंडीशन में देखा गया है कि आप बार बार जाके रसोई के अंदर ले लीजिए वीडियो से जो भी कार्य कर रहे हैं गैस को चेक करते हैं बंद किया या नहीं किया। जैसे कई बार काम करते करते बाहर आ गए फिर अचानक सुनने मन में आता है मैंने गैस बंद किया या नहीं किया, या गेट पे लॉक है डोर जो है लॉक किया है नहीं किया, गेट पे ताला लगाया या नहीं लगाया। तो यह रहती है एक प्रकार की शंका रहती है उनके मन में या डाउट रहता है। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं उसको बार बार जाके जांच करते हैं या चेक करते हैं। अब जैसे उनके मन में डर रहा या डाउट आया कि मैंने प्रॉपर्ली गैस बंद किया था या नहीं किया था या ताला लगाया या नहीं लगाया था, तो क्या करेंगे घर से निकलने से पहले या बाहर आने से पहले बार बार जाके उस गैस को या फिर जो लॉक लगा डोर पे उसको बार बार क्या करते हैं चेक करते हैं या जांच करते हैं। या फिर नेक्स्ट आती है इसके बाद में जो भी कीमती सामान वगैरह है, ठीक है, या उसको फेंकने की इच्छा, इसके अंदर होता है आपके मन में एक डर रहता है कि आपने जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह या गहने वगैरह जो आपने निकाले थे उनको गलती से बाहर फेंक दिया है। ठीक है, या फिर कहीं बाहर डाल दिया गया है या पैसे वगैरह कहीं गुम वगैरह जाए, तो उस कंडीशन में क्या आपके मन में विचार आता है जिसकी वजह से आप क्या करते हो बाध्य हो जाते हो किसके लिए भंडार के लिए या स्टोर करने के लिए। अब होता है इसके अंदर जैसे मनी वगैरह है पैसे वगैरह है बहुत कम निकलते हैं, तो इस कंडीशन में देखा ये जाता है कि पैसे वगैरह अंदर पड़े होते हैं फिर भी बहुत ज्यादा उनको ले जाते हैं भंडार करने या बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे अनाज वगैरह संग्रह करते हैं, जैसे कम पड़ जाएगा या फ्यूचर के अंदर कम पड़ गया हम क्या करेंगे। तो अभी का जो आपका जो नॉर्मल आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको बचाते हुए भी आप क्या करते हो एक्स्ट्रा मटेरियल उनको भंडार करना या सेव करने की कोशिश करते हो। इसके साथ साथ में क्या होता है आपके मन में कई बार कंपल्सन ये आता है कि आपके हाथ में वॉचेस वगैरह है या किसी प्रकार के चेन वगैरह या गोल्ड आइटम वगैरह जो पड़े हैं उनको आप क्या करते हो आपको ये रहता है कि मैंने उतार के रखे थे या बाहर फेंक दिए। ठीक है, यह थी आपकी साइन और सिम्टम्स जिनको अपन दो प्रकार के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर ये था आपका ऑब्सेशन के अंदर और ये था आपका कंपल्सन के अंदर। ठीक है, जिनके अंदर ये था सबसे पहले आता है आपको मन में डाउट होता है क्या है कंटामिनेशन है। अब आपको मन में डाउट है कि आपको कंटामिनेशन हुआ है या किसी प्रकार का संक्रमण होने के चांसेस हैं, तो आप क्या करोगे अपने हाथ बार बार धोओगे या जो भी चीज संपर्क में है उसको बार बार क्या करोगे साफ करते हो। नेक्स्ट आता है प्रबंधन या मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट के अंदर आप मैनेजमेंट करते हो लेकिन तब तक करते रहोगे जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। ठीक है, यौन संबंधों के अंदर ये देखा गया आपका पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है या आपके मन में ऐसा डाउट आता है, क्या करते हो प्रार्थना करते हो रिक्वेस्ट करते हो या बार बार प्रोसेस जो भी आप प्रोसेस वगैरह चलती है उसको बार बार रिपीट करते हो और उसके साथ में या फिर आप किसी प्रकार का परीक्षण वगैरह करते हो। नेक्स्ट आती शंका की बात करें तो शंका के अंदर देखा गया है कि जो गैस चूल्हा वगैरह कई बार चालू रह गया या दरवाजे को डोर को लॉक करना भूल गया आप, तो आप क्या करते हो बार बार उसकी जांच करते हो उसको चेक करते हो। नेक्स्ट आती फेंकना किसी चीज को, जैसे कई बार देखते हैं कि आपका जो कीमती सामान है आपने उतार के कहीं रख दिया, बाद में आपको लगता है कि वो मिल नहीं रहा, तो आप क्या करते हैं उसको ढूंढते हैं बार बार कोशिश करते हैं कि आपको सब में डाउट आता है कि मैंने उसको बाहर
फेंक तो नहीं दिया, या फिर जो भी अन्न वगैरह पड़ा है या धान वगैरह घर में पड़ा है उसे भंडार करने की चेष्टा करते हैं, उसको बार बार बचाने की कोशिश करते हैं, वो कि भविष्य के अंदर हमें मिले या नहीं मिले। ठीक है, यह था आपका साइन और सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेसिव एवं कंपल्सिव डिसऑर्डर के साइंस, और इसके साथ में सिम्टम्स थे जिसके अंदर आपका ऑब्सेशन भी आ गया, जिसके अंदर ब्लॉकेज होते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जबकि कंपल्सन के अंदर देखा गया है कि आप जो भी कार्य वगैरह कर रहे हैं उसको बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं या उसको दोहरा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर ये देखा गया है कि कई बार ये देखा गया आपकी जो स्किन नीचे जाती है या स्किन के ऊपर कुछ ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं जो ऑब्सेशन और कंपल्सन की वजह से देखे जाते हैं। जैसे कई बार ये देखा गया है कि जिसकी वजह आप बार बार ऐसी बातें कर रहे हो या नहा रहे हो, ठीक है, आपके मन में किसी प्रकार का डर रह गया जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, बात ले रहे हो नहा रहे हो, उसकी वजह से क्या होता है, एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्जिमा के अंदर होता क्या है, एक्जिमा तो नहीं होता, लेकिन ये बोल सकते हैं कि उसके जैसे बॉडी में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, उभार बन जाते हैं। तो बहुत बार जब नहाते हो, एक्जिमा कई बार बहुत बार जब नहाना होता है, उस नहाने की वजह से क्या होता है, एक्जिमा जैसे आपकी बॉडी पे उभार पाए जाते हैं, यह भी इनके लक्षणों में आता है। या फिर कई बार ये कंडीशन होता है कि आप बालों को बार बार खींचने की वजह से हेयर लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, यह ऐसा लगता है जैसे कई बार किसी कंडीशन के अंदर हो गए, आप क्या करते हो, अपने बाल में बार बार खींचे चले जाते हैं या खींचने लग जाते हैं, तो बालों को खींचने की वजह से हेयर लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। या फिर कई बार बहुत ज्यादा स्किन क्लीनिंग की वजह से आपकी जो चमड़ी है उसको बार बार धोने या रब या रगड़ने की वजह से क्या होती है, आपकी जो चमड़ी है वह भी छिल जाती है। ये थे आपके स्किन से रिलेटेड साइन और सिम्टम्स। पहले आपने ऑब्सेशन और कंपल्सन देखे थे, नेक्स्ट उस ऑब्सेशन और कंपल्सन की वजह से आपके स्किन डिफॉर्मिटीज वगैरह होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं या होने लग जाते हैं या दिखने लग जाते हैं। जिसके अंदर पहला था आपका बाथिंग, जैसे आपको कई बार कंटामिनेशन वगैरह या फिर किसी प्रकार का संक्रमण वगैरह होने के डर रहता है, तो उस वजह से आप बार बार नहाने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक्जिमा जैसे उभार बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट है कई बार बालों को खींचने के कारण या बालों को बार बार खींचने या छेड़ने के कारण क्या डोमेशियस आ जाता है। ठीक है ना, डोमा कष्ट होने लग जाता है, और जिसकी वजह से क्या है, आपके बाल है वो बहुत कम या हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आप बार बार रबिंग की वजह से या चमड़ी को रगड़ने की वजह से क्या होती है, चमड़ी जो है आपकी स्किन है वो छिड़ जाती है। ठीक है, ये थे आपके मेन साइन और सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर के। नेक्स्ट यदि बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के अंदर कुछ मेडिसिन और कुछ थेरेपीज दी जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आप देखें, जिसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर मेडिसिन के अंदर सबसे पहले दिया जाता है 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है ना, उसके साथ साथ में सेकंड इसके अंदर SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ में क्लोबिप्रामाइन दी जाती है। और कई बार बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन के अंदर या सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर होने के चांसेस के अंदर आप एंटीसाइकोटिक मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके साथ साथ में बिहेवियर थेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है। बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। ठीक है, बिहेवियर थेरेपी के साथ साथ में ERP प्रोवाइड की जाती है। जिसके अंदर ERP के अंदर इसकी जो फुल फॉर्म है वो आया आपकी एक्सपोजर एवं रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर एवं रेस्पॉन्स प्रिवेंशन के अंदर ये देखा जाता है कि जैसे आपके मन में किसी प्रकार का ऑब्सेशन या कंपल्सन हो जाता है, तो ऑब्सेशन और कंपल्सन के स्वरूप
आपको क्या कर लिया जाता है, एक्सपोज कर लिया जाता है और उसका जो रेस्पॉन्स निकलता है उस रेस्पॉन्स को प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। तो यह मुख्य रूप से प्रोवाइड की जाने वाली थेरेपी है एक्सपोजर एवं रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसके अलावा कुछ सर्जिकल केयर भी दी जाती है, जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन वगैरह दी जाता है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन यूज की जाती है, ठीक है। यह था आपका ऑब्सेसिव एवं कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके साइन और सिम्टम्स, उसकी इटियोलॉजी और उसके साथ उसकी एपिडेमियोलॉजी और ट्रीटमेंट। यही आपका टॉपिक आज का कंप्लीट होता है।